मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, प्रचार प्रसार का जो तरीके हैं में तेजी आ रही है, उसी में जो बारिश भी डेली मौसम खराब है, बारिश हो रही है। ऐसी सूरत हाल में हर कैंडिडेट जो है अपना डोर टू डोर मीटिंग, पद यात्रा, सारी चीजें कर रहे हैं। चलिए आज आपकी मुलाकात 42 नंबर वार्ड के सीपीआई लेफ्ट फ्रंट सपोर्टेड कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह जी से करवा रहा हूं। आपका सरप्राइज न्यूज लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत है। नमस्कार प्रदीप भाई, वक्त बहुत कम है, इस कम समय में मैं डायरेक्ट मुद्दे पर बात करूंगा आपसे कि जिस तरीका से आपका जिस वक्त नाम अनाउंसमेंट हुआ, तो क्या आपने सोचा था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं 42 नंबर के सीपीआई के कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह जी से। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि हमको इस लायक समझा। और कभी हम लोगों का ऐसा नहीं रहता कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग जो है वो रोड पे, गलियों में पार्टी लोगों की समस्याओं को लेके, ऐसा नहीं कि इलेक्शन है बोल के आज हैं हम लोग। कोविड में आप देखे होंगे, लिफ्ट का जो रेड वॉलंटियर, हम लोग जो है वो जो राशन मुहैया कराए लोगों को। ऐसा नहीं कि एक ऐसे लोग हैं जो लोग राशन का एक पोटली पकड़ के 5 लोग फोटो खिंचा के उसको जो है व्हाट्सएप में जो है वो और फेसबुक में जो है प्रचार करते हैं। तो हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग आज से नहीं है। और मैं छात्र राजनीति से रहा हूँ, लिफ्ट की छात्र राजनीति से रहा हूँ, यूथ का मैं कलकत्ता जिला का सेक्रेटरी हूँ। पार्टी ने दिया है, हम करना जो भी अब उसके लिए जो बनता है जो करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे उसमें। अब डोर टू डोर कर रहे हैं, जनता के दरमियान में जा रहे हैं, तो क्या आवाम क्या बोल रही है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं 42 नंबर वार्ड के सीपीआई के कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह जी से। देखिए, जनता जो भी रिस्पॉन्ड कर रही है, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्ड कर रही है और कहीं ना कहीं कह रही है कि भाई साथ में है, और बकायदे जो है वो कर रही है। तो जनता तो हमेशा जो है वो है, साथ में है। तो एक चीज बताया प्रदीप जी, वार्ड में जब घूम रहे हैं तो वार्ड के मसाइल, प्रॉब्लम, समस्या क्या है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं प्रदीप कुमार सिंह जी से। देखिए, वार्ड में घूम रहे थे, आप लोग भी आए होंगे, तो एक बार में ही जो आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि गंदगी इतनी है। हम लोग आज कोविड से लड़ रहे हैं। सबसे पहला उसका जो है कि सफाई जो नहीं है इस वार्ड में, जो नहीं है। दूसरा, ये एक बिजनेस हब है पूरे पश्चिम बंगाल का, और इसका नाम नेशनली भी आता है, इंटरनेशनली भी आता है। बड़ा महिला का शौचालय नहीं है, जहाँ पे 30 साल से एक महिला काउंसलर है। एक महिलाओं के लिए शौचालय की नहीं है। और जो सबसे बड़ी जो समस्या है इस वार्ड की, जैसे इस वार्ड का नाम 42 नंबर वार्ड है, एक हेरिटेज वार्ड है। इसमें बहुत सारे हेरिटेज जगह हैं, मगर ये 25-30 साल से जो है जो लोग हैं, इसको उस हेरिटेज का दर्जा तक नहीं दिला पाए। ठीक है, ये नॉर्मल जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, वो पानी, सड़क, नाली, सफाई, ये तो इनिशियल है। ये तो आप काउंसलर है तो आपको करना ही है, ये तो आपका काम है। मगर उससे उठ के कभी इन्होंने सोचा है कि इस वार्ड के लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग? कभी नहीं सोचा इन लोगों ने। यहाँ केवल सीमेंट बालू का काम धंधा चलता है। तो ये यदि हेरिटेज वार्ड का दर्जा मिला होता तो इस वार्ड के जो लोग हैं उनके लिए एक अलग से एक पैकेज होता है। सिंपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि करोड़ों का पैकेज केवल हेरिटेज वार्ड के लिए गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, और वो इस वार्ड के डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था, जो इन लोगों ने नहीं किया। इस वार्ड के लोग वंचित रहे उस डेवलपमेंट से। तो ये मेरा पहला ये सड़क, सफाई और ये सब तो है ही है। उसके साथ साथ पहला और मुद्दा रहेगा हमारा कि इस वार्ड को कैसे हम हेरिटेज का दर्जा हम दिला पाएंगे। उसके लिए मैं पूरे वार्ड को, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर वार्ड, इंटायर बृहत्तर बड़ा बाजार, इसको लेके एक जो है हेरिटेज को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। और ये राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। ये 2010-11 में एक बार हम लोग इसका लेफ्ट की तरफ से लेके कर रहे थे, मगर दुर्भाग्यवश 11 में हम लोग की सरकार गिर गई, और फिर वो मुद्दा जो है ऐसे ही जो है ठंडे बस्ते में चला गया। हम लोग इसको लेके हेरिटेज के लिए बढ़े थे। और क्या क्या समस्या है? समस्या तो नाली, सड़क का जो है ये इतनी सकरी नाली है। ऊपर आप देखिए तारों का जाल लगा हुआ है। अब फायर आप देखते होंगे कि हर जो है वो दिन जो है, कभी नंदराम मार्केट में आग लगा, कैनिंग स्ट्रीट मार्केट में आग लगा, व्यापारी का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बागड़ी मार्केट में जो है वो आग लगा, तो व्यापारियों का करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ।
उसका हर्जाना कौन भरेगा? व्यापारी बेचारे गए काम से, उनसे कोई किसी को कोई सरोकार नहीं है व्यापारियों से, बस अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। इलेक्शन लड़ने का मुद्दा मकासद क्या है? इलेक्शन लड़ने का मुद्दा यह है कि यदि अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो वही गंदे लोग रहेंगे। हम यदि खाली दूर से खड़ा होकर हम दोष देते रहें लोगों को ये गलत हो रहा है और हम खुद नहीं उतरेंगे, साहब नाली साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो वो नहीं, बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर ये लोगों तक पहुंचाएंगे कैसी बात? जी, मैं अपने प्रचार के मत देखिए, मैं तो उन जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और लोग को यदि समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी वोट जो है ना, हमारा संविधान आपको एक राइट दिया है, वोट देने का अधिकार, जिसको किसी भी तरीके के किसी प्रलोभन में उसको बेचे नहीं आप। ये मेरा, आप चाहे जिसको भी वोट दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट दें, मगर अपना वोट आप सोच समझ कर दें, उसको दें जो आपके लिए कुछ कर सके। एक 30 साल से एक है, क्या किए हैं, अपना लेखा जोखा रखे, एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, लेखा जोखा रखे उन्होंने क्या किया 30 साल। और आप देखिए ना, ज़्यादा समय तक जो है वो टीएमसी की जो है वो कलकत्ता कॉरपोरेशन में उनका जो अधिपत्य रहा है, तो वो उसे न कर नहीं सकते हैं। और 10 साल से सरकार में है वो लोग, तो ये भी नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? हेल्थ का एक वार्ड नहीं, हेल्थ जितने पूरे पश्चिम कलकत्ता कॉरपोरेशन में जितने हेल्थ के वार्ड है, धीरे धीरे उनको खत्म किया जा रहा है, और वो भी चल रहा है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग से चल रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट अपना बजा रहा है उसमें। स्टेट गवर्नमेंट क्या फंडिंग कर रही है इन वार्डों में? कुछ नहीं कर रही है। एक चीज बताएं कि आप यहाँ पर सुनीता झावर जी है, काफ़ी दिनों से काउंसलर है, महेश शर्मा जी कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आए, तो ऐसी सूरत हाल में आपका इन दोनों में से किनके साथ मुकाबला है? दोनों से है, किसी से नहीं है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते प्रदीप कुमार सिंह जी से, 42 के उम्मीदवार। देखिए, ये मुकाबला, पहला बात तो कुश्ती तो है नहीं, मुकाबला इलेक्शनी मुकाबला है। तो मैं मुद्दे पर लड़ रहा हूँ। हाँ। मैं किसी से पर्सनली नहीं लड़ रहा हूँ। हाँ। सुनीता झंवर जी एक महिला है, ठीक है, 30 साल से वो हैं यहाँ पे, 30 साल से वो काम कर रही, जो काम करे लोग देख रहे हैं। और महेश जी खड़े यहाँ से, जो पिछले साल कांग्रेस से थे, 1 महीना पहले तक कांग्रेस में थे, और आज पलटी मार के तृणमूल में चले, जिनका खुद ही का ठीक नहीं है, कभी इस नाव पे कभी उस नाव पे। तो जनता डिसाइड करेगी जनता किसको देना है, कैसे लोगों को देना है। बोले कि हम 365 दिन जनता के दरमियान में रहते हैं। महेश जी सर, अब 365 दिन रहे कि 366 दिन रहे, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। मैं कह रहा हूँ ना, 365 दिन थे तो आपको टीएमसी में जाने की क्या जरूरत थी? आप कांग्रेस में रहे होते, कांग्रेस से जीते होते, क्या जरूरत थी आपको तृणमूल में जाने की? क्योंकि आप लोग वोट का इक्वेशन देख रहे हैं कि पिछले बार तृणमूल तीसरे पोजीशन पे था यहाँ पे, तो कांग्रेस का और तृणमूल का वोट मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। मगर मैं तो कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस ने यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है, लेफ्ट को समर्थन किया है। ये सबसे बड़ा जो है, आपको समर्थन लेफ्ट कांग्रेस ने किया। कांग्रेस से हम लोगों ने 16 जगह पर कैंडिडेट नहीं दिया, जो कांग्रेस के जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, तो वहाँ अपने तो हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि हमको फाइट बीजेपी को हराना है और कांग्रेस टीएमसी को हराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। मुकाबला किनके साथ डायरेक्ट जो टक्कर होगी, आपकी वोट की टक्कर होगी, नेट टू नेट अगर फाइट होता है तो किसके साथ जाएगा आपका? ये तो यहाँ पे जो विनिंग कैंडिडेट है, मैं तो उन्हीं से फाइट करूंगा। मतलब सुनीता झावर के साथ डायरेक्ट मुकाबला आपका? बिल्कुल बिल्कुल मुकाबला है। आप तो इस वार्ड को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं। अगर सपोज मान लीजिए, अगर यहाँ की अवाम आपको मौका देती है, कॉर्पोरेशन हाउस भेज देती है चुन करके, तो पहला जो काम करेंगे वो कौन ऐसा काम? सर, जो मैं आपको पहले ही बताया कि साफ सफाई का मुद्दा तो एकदम इनिशियल हो तो करना ही है, चाहे कुछ भी करके। पहला मैं काम करूंगा जो महिलाओं के लिए एक शौचालय बनवाऊंगा, चाहे जैसे भी हो। दूसरा मेरा पहला लड़ाई होगा जो है इस वार्ड को हेरिटेज वार्ड दिला के इस वार्ड को जो है इंटरनेशनली जो है एक मुकाम दिलाना, इसका एक नाम दिलाना, ये मेरा दूसरा जो है वो रहेगा। आपको अपने जीत का कितना यकीन है? 100% जीतने, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, प्रदीप जी से हमने बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने सवाल का जवाब दिया और डायरेक्ट बोला कि यहाँ हमारी जो लड़ाई है टीएमसी कैंडिडेट महेश शर्मा के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी कैंडिडेट सुनीता झावर जी से है, जो 4-5-6 टाइम से यहाँ ऑलरेडी काउंसलर है। और बीजेपी की अगर 2-3 सीट कंफर्म मानी जाती है 144 में से, जिसमें से एक सीट 42 नंबर भी आती है। देखते हैं इस बार क्या होता है, नहीं होता है। और 19 दिसंबर को समझ में आएगा जब लोग वोट डालेंगे, उसके बाद ये वो वोट किस करवट बदलता है, नहीं बदलता है। हर पार्टियां, हर लोग
अपनी जीत का दावा करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं, मगर अवाम को देखना है कि अवाम किस कैंडिडेट को पसंद करती है, नहीं करती है, किन के सिंबल पर सवारी करना पसंद करती है, किन के नाम पे थप्पा लगाती है, मुहर लगाती है, ये तो वक्त बतलाएगा। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज़ लाइव। मैं आपकी खबर से रूबरू करता रहूँगा। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन पप्पू आज़ाद के साथ।